नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बीती रात सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस और अंतर्राज्यीय शातिर चोरों के बीच निजामपुर रोड स्थित बिजली घर के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और चोरी के 1,60,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। घायल बदमाश की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी गांव बरखेड़ा, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी के रूप में की गई है। आज दिनांक 25/26 नवंबर की देर रात्रि को थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा दनकौर तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया गया, तो वो बाइक निजामपुर रोड पर भागने लगी। पुलिस ने उसका जब पीछा किया तो बिजली घर के पास ये बाइक फिसल कर गिर गई। अपने आप को पुलिस से गिरता देख जो व्यक्ति थे इस पे सवार थे, उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र कामता बताया है, जो कि जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा 1,60,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, तथा जो मोटरसाइकिल इसके पास थी वो भी गाजियाबाद जनपद से चोरी की गई थी, वो बरामद की गई है पुलिस द्वारा। एक साथी इसका गुलजार अंधेरे का फायदा उठा के भागने में कामयाब रहा। ये जो व्यक्ति जितेंद्र है, ये एक शातिर किस्म का चोर है। इसके ऊपर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 28 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना सिकंदराबाद में भी 1031/25 मुकदमा संख्या थी। इसमें ये व्यक्ति जो है वांछित है। जो घायल है इसको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है। खबरों में बात अब हरदोई की। हरदोई में गूगल मैप पर भरोसा करना एक कार सवार के लिए भारी पड़ गया। दिल्ली जाने वाला निकला चालक रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहा था, लेकिन ऐप ने उसे सिविल लाइन मोहल्ले की सकरी गलियों में पहुंचा दिया। इसी दौरान गली में जमा कीचड़ में कार फंस गई। कार को बाहर निकालने की कोशिश के दौरान अचानक वाहन में आग लग गई। स्थिति बिगड़ता देख चालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मामला हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के न्यू सिविल लाइन मोहल्ले का बताया जा रहा है। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि ब्रह्म कुमारी गली पिहानी चुंगी के निकट एक अर्टिगा कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग को काबू में पाया गया। आग में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य आया कि कार के जो चालक हैं राजन साहनी निवासी नई दिल्ली के, ये एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए मैप देख करके और उस रास्ते से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी में अचानक से आग लग गई है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में और भी बिंदुओं पर जांच कर रही है और इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नुकसान वगैरह क्या हुआ है? कुछ कैश और लैपटॉप जलने की उन्होंने सूचना दी है, बट सभी यात्री जो है वो सुरक्षित है। चिक्कौड़ी जिले की मांग को लेकर कर्नाटक बेलगांव जिले के चिक्कौड़ी शहर के पर्यटन मंदिर में जिला संघर्ष समिति और परम पूज्य श्री संपादन महास्वामी के नेतृत्व में पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू हो रहा शीतकाल सत्र में चिक्कौड़ी जिला घोषित करने की मांग की गई है। जिला संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष एवं समाज सेवक चंद्रकांत हुक्के न्यूज से बात करते हुए कहा कि पिछले 30 सालों से जिले के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं। चुनाव के मौके पर इस हिस्से के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार आने पर चिक्कौड़ी को जिला बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद कोई जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाया। खंड कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिला ये बहुत बड़ा जिला है। इधर लोक संख्या 50 लाख के भी ज़्यादा है। अभी उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक में 10 लाख लोक संख्या को एक जिला दिए है, मगर बेलगाम जिले को 50 लाख से ऊपर जनसंख्या लोक संख्या रहे तो भी इधर जिला डिवाइड नहीं कर रहे। इसलिए चिक्कौड़ी जिला मांगकर गए 25-30 साल से आंदोलन चल रहा है। अभी भी आंदोलन चला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 31 दिसंबर के अंदर चिक्कौड़ी जिला करना चाहिए, नहीं तो उसके बाद उनको चांस नहीं है, ऐसा कर्नाटक सरकार को बोले हैं। कर्नाटक सरकार ने 31 दिसंबर के अंदर चिक्कौड़ी सेपरेट जिला करना चाहिए। नहीं किया तो हम अखंड कर्नाटक को छोड़कर उत्तर कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक अलग हम राज्य मांगने वाले हैं। इसलिए कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री चिक्कौड़ी जिला, बेलगाम जिला डिवाइड करके चिक्कौड़ी प्रत्येक जिला घोषणा करना चाहिए। इसलिए हम इधर आंदोलन कर रहे हैं। चिक्कौड़ी के संपादन महास्वामी जी और जिला होरार समिति के अध्यक्ष संजू बड़गेर
इनके नेतृत्व में आज चिक्कोड़ी में प्रेस मीट बुलाया है। अभी आने वाले 8 तारीख से हमारा आंदोलन चालू रहेगा इधर। अगली खबर आपको बता दें, एक और जहां अयोध्या में ध्वजारोहण का आयोजन हुआ और लाखों सनातनियों की भीड़ एकत्रित हुई, तो वहीं काशी में 2 दिवसीय समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव का आज उमराह स्थित सर्ववेद महामंदिर धाम में शुभारंभ हुआ। 25,000 कुंडीय वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन विहंगम योग संत समाज के 102वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित हो रहा है। देश के कोने कोने से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ देश के कई राज्यों से आए लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए अपने अपने राज्यों के फूड स्टॉल भी लगाए हैं। सनातनियों की भारी भीड़ को देखते हुए लगभग हजारों टेंट की व्यवस्था की गई है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ने इस दौरान कहा कि आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। जहां एक और अयोध्या में धर्म का ध्वज लहराया गया, तो वहीं सर्व विद्या की राजधानी व सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर धाम में 25,000 कुंडीय स्ववेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सनातनी पहुंच रहे हैं। जब एक तरफ श्री राम जन्मभूमि में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराया गया है, वहीं दूसरी तरफ हम सब आज देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी की इस आध्यात्मिक नगरी में, सर्व विद्या की राजधानी में आज हम सब विहंगम योग संत समाज का पावन 102वां वार्षिकोत्सव समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक के साधक, विदेशों के भी साधक आत्म प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। यह अद्भुत क्षण है जब हम सब इस अद्भुत महायज्ञ के साक्षी बनने जा रहे हैं। कल प्रातः 25,000 कुंडीय महायज्ञ से यज्ञ देव प्रकट होंगे। हम सब समस्त विश्व में शांति की कामना के साथ आहुतियों को समर्पित करेंगे। दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी सद्कामनाओं की सिद्धि हो। इन्हीं संकल्पों के साथ यह महायज्ञ कल संपन्न होगा। अगली खबर आपको बता दें कि लाभरिया में लोकायुक्त की छापेमारी कार्रवाई। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक गोवर्धन लाल मारू के घर, फार्म हाउस व कार्यालय पर लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। धार जिले के लाभरिया में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक गोवर्धन लाल मारू के यहाँ लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रबंधक के घर, फार्म हाउस तथा लाभरिया में स्थित संस्था कार्यालय पर लोकायुक्त के विभिन्न टीमों की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि करीब 18 4 पहिया वाहनों से लोकायुक्त की टीमें बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे ग्राम लाभरिया पहुंची। यहां लोकायुक्त की अलग अलग टीमों द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक गोवर्धन लाल मारू के घर, फार्म हाउस व संस्था के लाभरिया स्थित कार्यालय पर छापेमारी कार्रवाई शुरू की गई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में 3 बीएलओ ने तय सीमा से पहले ही अपने सभी गणना पत्र डिजिटाइज कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उन्हें सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाकी बीएलओ भी इसी तरह काम की रफ्तार बढ़ाएं। उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी सही मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। जिले में एसआईआर 2026 के तहत डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसी क्रम में 3 बीएलओ कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 140, नसरुल्लापुर के रंजित कुमार, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 267, दान मंडी की ममता दीक्षित और भोजपुर के ही भाग संख्या 214 कुंदन नगला के मधु कुमार शाक्य ने अपने बूथ पर फॉर्म डिजिटाइज करने का काम 100% पूरा कर लिया। ये लोग सम्मानित किया गया, क्या उद्देश्य रहा इस वजह से ये लोग सम्मानित किया गया? देखिए, पूरे प्रदेश में एसआईआर का अभियान चला और वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में ससमय पूरे मनोयोग से काम करने वाले 3 बीएलओ को हम लोग अभी सम्मानित किए। ये अपना सारा गणना पत्र का वितरण, कलेक्शन, डिजिटाइजेशन सब इन्होंने कर दिया है। इसलिए इनको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग आगे जो उत्कर्ष कर रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। हम लोग पहले से ही तय कर रखे हैं कि हर विधानसभा में जो भी सबसे पहले करेगा उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे, उसको महत्वपूर्ण मूवी भी दिखाएंगे, उसके साथ लंच भी करेंगे
और उस अभियान में सारे लोग लगे हुए हैं। खबर मेरठ से है, जहां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत आज जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र विकास क्षेत्र खरखोदा सहित विभिन्न बूथों में बीएलओ के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ से गणना प्रपत्र फॉर्म वितरण किया गया। मतदाताओं से गणना प्रपत्र फॉर्म वापस प्राप्त करने, गणना प्रपत्र की फीडिंग इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्र फॉर्म के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण रूप से किया जाए। डीडीयू नगर की बहुचर्चित रोहिताश पाल हत्याकांड में चंदौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साजिशकर्ताओं ओम प्रकाश, मनोज और भानु को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये हत्या कन्हैया टाकीज की जमीन को लेकर रची गई साजिश का हिस्सा थी। बीते मंगलवार रोहिताश पाल को अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला पुलिस का दावा है कि हत्या की पूरी योजना गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने मिलकर बनाई, जबकि वारदात को अंजाम देने वाला शूटर अभी फरार है। एसपी चंदौली ने शूटर की गिरफ्तारी के लिए 9 विशेष टीमों का गठन किया है और दबिशें जारी है। देखिए 18 तारीख को मुगलसराय थाना क्षेत्र में रोहिताश पाल जैसे ही अपनी दुकान बंद कर रहे थे रात्रि में, लगभग 10:35 पे एक व्यक्ति पीछे से आया है। उसके द्वारा उन पे फायर किया गया, जिससे रोहिताश पाल की वहां पे मृत्यु हो गई। इस घटना में तत्काल 302 का मुकदमा लिखा गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों द्वारा 9 टीमों का गठन किया गया था। साथ में लगभग 300 से ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस अभी तक देखी जा चुकी हैं। विवेचना अभी प्रचलित है। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि 3 जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल और भानु जायसवाल, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा एक कन्हैया टॉकीज की जो प्रॉपर्टी है, इस पे लगातार जो मृतक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ थ्रेट्स भी उसको आए थे। इसमें हम लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य, जिसमें बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इसके आधार पर अभी तक की विवेचना में इनका रोल सामने आया है और इनके द्वारा प्लानिंग करवा के इस घटना को करवाया गया है। रायबरेली में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी परेशानियों को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 से आगे बढ़ाई जाए, ताकि जनता को पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अवधि तय की है, जबकि योजना लागू करने के बाद आयोग ने गणना पत्र देने में लगभग 1 हफ्ते की देरी की। इसके बाद ब्लू फॉर्म मिलने और वितरण में भी 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय लग गया। ऐसे में जनता को वास्तविक रूप से फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय मिल पाया है। यूपी की रायबरेली में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सर को लेकर कुछ बातें की गई हैं। अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं, जानेंगे क्या मामला है, क्या मुद्दा है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और क्या जिला प्रशासन से चाहते हैं। सर, क्या मामला है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आज रायबरेली कांग्रेस ने एसआईआर के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि जो एसआईआर का ये समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया है, पहले चरण में इन्होंने जो गणना प्रपत्र का समय सीमा निर्धारित किया है, ये बहुत ही कम समय है। क्योंकि भारतवर्ष के हर योग्य नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार है। इन्होंने इतनी जल्द, चुनाव आयोग ने इतनी जल्दबाजी में कदम ये उठाया है, हड़बड़ाहट में कदम उठाया है कि ये इतने कम समय में ये काम पूरा होना संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव आयोग को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। 2003 और 2025 की मतदाता सूची का समावेश करके ये एसआईआर कर रहे हैं। जब एसआईआर की इन्होंने शुरुआत किया तो इन्होंने तैयारी कुछ नहीं किया है। पूर्व तैयारी इनको करना चाहिए था। गणना प्रपत्र लोगों के पास नहीं आए, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीता कि गणना प्रपत्र आने में उनको जो प्रिंटिंग हुए होंगे, फिर उनको छांटने में कम से कम 1 हफ्ते लगा दिया प्रशासन के द्वारा। इसके बाद जब सुपरवाइजर को दिए गए, वो उनको वितरण करने में कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लगा। 15 दिन का समय ऐसे ही बीत गया, जिसमें काम 0 हुआ। केवल गणना प्रपत्र बीएलओ तक पहुँचे। अब जब गणना प्रपत्र जब पहुँचे तो बीएलओ को पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो उनको क्या करना है। तमाम बीएलओ आज की तारीख में बीएलओ को ये जानकारी नहीं है कि हमको क्या भरना है, किस कॉलम में क्या करना है। तो आज हम सब लोग
इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। ये बीएलओ हमारी इतने दबाव में हैं, अभी आपने देखा होगा कि आत्महत्याएं 15 बीएलओ ने आत्महत्याएं किया है। ये बड़ी बात है। बीएलओ को पहले ट्रेनिंग देना चाहिए। हमारे जो कांग्रेस के बीएलए हैं या अन्य पार्टियों ने भी बीएलए बनाया होगा, उनकी ट्रेनिंग 15 दिन के बाद ट्रेनिंग दिया। हमको तो हंसी आती है इनके तौर तरीके पर काम करने की। चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। 15 दिन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको कैसे काम करना है और समय आपको 4 दिसंबर तक पूरा करना है। तो ये कैसे संभव है। गाँव चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में तमाम मजदूरी पेशा वाले लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पहले अपना काम देखते हैं और उनको जानकारी का अभाव है। जब तक जानकारी उनको पूरी तरह से जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक ये SIR सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से होना संभव नहीं है। तो हम ये चुनाव आयोग से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसकी समय सीमा, गणना प्रपत्र भरने की समय सीमा बढ़ाई जाए और पर्याप्त समय दिया जाए। क्योंकि आज का समय जो है खेती किसानी के समय है। लोग अपने धान की कटाई कर रहे हैं, कोई खेत की बुवाई कर रहा है, शादी ब्याह भी हैं, तो इतना समय पर्याप्त नहीं है। तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि विपक्ष द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। SIR का घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए ये चीज़ विपक्ष द्वारा की जा रही है। इसमें किसके बारे में क्या कहेंगे। ये उनका आरोप पूरी तरह से निराधार है। कहाँ रायबरेली में कौन से घुसपैठियाँ हैं। यहाँ सब आपके हमारे बाबा आजी पूर्वज हमारे यहाँ रायबरेली में निवास करते हैं, वही लोग तो हैं। यहाँ कौन से घुसपैठियाँ हैं। ये तो सरकार एक को मोड़ने का तरीका है। ये केवल इनको हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसी तरह के काम ये नज़र आते हैं। उसी तरह से ये चुनाव ये इसको इसी तरह इस पर भी मोड़ दिया कि SIR मुद्दे को हम बाहरी घुसपैठियों से मोड़ दें कि लोगों का ध्यान भटक जाए। तो इनका पूरा ध्यान भटकाने का तरीका है कि हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी कर सकें। ये चूंकि बेईमान लोग हैं और उसी पर ये लोग काम कर रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए सरकार के उच्चतम अधिकारियों से ये निर्णय किया है कि आदेश दिया है कि उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे घुसपैठियों के लिए। नहीं, घुसपैठियाँ है कहाँ पर हैं। हम तो कहते हैं घुसपैठियाँ तो नहीं, अगर घुसपैठियाँ है तो ये दायित्व सरकार अभी कई साल से गवर्नमेंट ये भारतीय जनता पार्टी की 2014 में आई है। 10 साल में क्या सो रहे थे ये कि अभी तक घुसपैठियाँ ने नहीं ढूंढ पाई है। तो ये सरकार की विफलता है, लोगों को मोड़ने का, भटकाने का तरीका इनका है। जिला प्रशासन से क्या वो करना चाहेंगे। जिला प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि अभी ये चुनाव आयोग को ये पत्र लिखे जिला प्रशासन कि इसकी समय सीमा इसकी बढ़ाई जाए, तभी ये निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से काम पूरा हो सकता है। देखिए, जैसा कि ये कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज जी ने बताया है कि ये सरकार जो BLO के द्वारा BLO के ऊपर अतिरिक्त दबाव होने के कारण SIR के विरोध में कई विरोध इन्होंने जताया है और जिला प्रशासन से कुछ अनुरोध भी किया है। अब जिला प्रशासन इनका संज्ञान लेता है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। फिलहाल के लिए आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही। देख सुना के तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।